different than shit you got. I am the tiger, I'm making steps to the top. Don't rip it up, you just gotta have me to rock. Take a seat, you cannot stand it. All I know, the flow harder than a Scotch bonnet. Don't try. हेलो गाइस, कैसे हो? आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं फ्री फायर की 8 ऐसी प्रो सेटिंग्स के बारे में जो हर एक प्रो प्लेयर यूज़ करता है। अगर आप सभी ने प्रो सेटिंग्स को यूज़ करोगे तो आपका गेम प्ले भी एकदम नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। जैसे गाइस, अगर आपके वन टैप नहीं लग रहे या फिर आपके ड्रैग हेडशॉट नहीं लग पा रहे या फिर आपका मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा स्लो है, तो गाइस अगर आपको भी ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स 100% सॉल्व हो जाएंगी। बिकॉज मैं आपको 8 ऐसी प्रो सेटिंग्स बताने वाला हूँ। अगर आप इन सेटिंग्स को अपने फ्री फायर गेम के अंदर अप्लाई कर लेते हो तो आपके भी इजीली वन टैप एंड ड्रैग हेडशॉट लगना स्टार्ट हो जाएंगे। बट उसके लिए आपको क्या कुछ करना है, इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक वॉच करना पड़ेगा। एंड मेरी मेहनत के लिए अभी से इस वीडियो को एक लाइक कर दो एंड चैनल को भी ध्यान से सब्सक्राइब कर देना। आप सभी लोग लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करते, दिल से बुरा लगता है भाई, तो ऐसा मत किया करो। एक लाइक एंड सब्सक्राइब ही तो होता है, तो वो कर देना। तो चलिए गाइस, इस धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अब गाइस देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रो सेटिंग नंबर 1 के बारे में। उसके लिए गाइस आपको क्या कुछ करना है, आपको ने फ्री फायर गेम को ओपन करना है एंड आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद गाइस आपको कंट्रोल्स में जाना है एंड यहाँ पर आपको सबसे नीचे आ जाना है। एंड गाइस देखो, यहाँ पर आपको एक सेटिंग देखने को मिलेगी जिसका नाम है गन शॉट्स अलर्ट। तो गाइस ये वाली सेटिंग बहुत ज़्यादा काम की सेटिंग है। आप इस वाली सेटिंग से इनेमी का पता लगा सकते हो कि हाँ भाई इनेमी कहाँ पे है। तो आपको क्या कुछ करना है, इस वाली सेटिंग को आपको ऑन कर देना है। अब गाइस को जैसे ही आप इस वाली सेटिंग को ऑन कर देते हो तो क्या कुछ होगा, जब भी आप फ्री फायर गेम खेलोगे एंड गाइस अगर आपके आसपास इनेमी फायरिंग करेंगे तो आपको वहाँ पे ऐसा गन का सिंबल बन के आएगा जिससे आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई हमारे आसपास इनेमी फायरिंग कर रहे हैं एंड आप पहले से अलर्ट होके इनेमी को इजीली मार सकते हो। तो ये वाली सेटिंग काफ़ी ज़्यादा काम की है। आपको ये जो गन शॉट्स अलर्ट वाली सेटिंग है ना, इसको आपको हमेशा ऑन ही रखना है। अब गाइस देखो, इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रो सेटिंग नंबर 2 के बारे में। अब गाइस देखो, इसके लिए आपको क्या कुछ करना है, आपको अपने फ्री फायर गेम की फ्री फायर मैक्स वाली सेटिंग में आ जाना है। एंड जैसे आप फ्री फायर मैक्स की सेटिंग में आते हो ना, तो गाइस यहाँ पर आपको बहुत सारी सेटिंग्स देखने को मिल जाएंगी, जैसे लॉगिन वीडियो, लॉबी स्टाइल, ऑडियो स्टाइल, और भी आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारी सेटिंग यहाँ पे हैं। आपको सबसे पहली बात है क्या कुछ करना है, यहाँ पर आप जितने भी सेटिंग देख रहे हो सबसे पहले आपको सभी सेटिंग्स को ऑफ एंड क्लासिक कर देना है। आपकी ये डिफ़ॉल्ट ऑन या फिर डायनेमिक होंगी या फिर न्यू पर सेलेक्ट होंगी सारी सेटिंग। आपको सबसे पहले सभी सेटिंग्स को ऑफ एंड क्लासिक कर देना है। जैसे मैं कर रहा हूँ, आपको A to Z यहाँ पे आप जितने भी सेटिंग देख रहे हो सभी सेटिंग्स को सबसे पहली बात है ऑफ एंड क्लासिक कर देना है। आपको बस यहाँ पे 2 सेटिंग को ही ऑन करना है। सबसे पहली सेटिंग है विजुअल इफेक्ट, इसको वैसे यहाँ से आपको ऑन कर देना है। दूसरी सेटिंग ऐसा आपको HD टेक्सचर को यहाँ से ऑन कर देना है। तो बस यहाँ पे बस ये 2 सेटिंग ऑन होनी चाहिए, बाकी की यहाँ पे जितने भी सेटिंग है वो सारी कुछ ऑफ एंड क्लासिक होनी चाहिए। अब गाइस इन दोनों सेटिंग को ऑन करने से क्या कुछ होगा, सबसे पहली बात है आपको फ्री फायर गेम के अंदर विजुअल इफेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे जिससे आपको गेम खेलने में काफ़ी मजा आने वाला है। दूसरा गाइस आपका जो भी गेम है ना वो एकदम फुल HD में चलने वाला है। आपको गेम के अंदर HD टेक्सचर देखने को मिलेंगे जिससे आपका ओवरऑल गेमिंग जो एक्सपीरियंस है ना वो काफ़ी सही हो जाएगा। अब गाइस उसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रो सेटिंग नंबर 3 के बारे में। अब गाइस उसके लिए आपको क्या कुछ करना है, आपको ऊपर आना है एंड यहाँ पर आपको वाइब्रेशन वाली सेटिंग में चले आना है। अब गाइस को वाइब्रेशन में यहाँ पे आपको बहुत सारी सेटिंग देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर आपको ओनली एक ही सेटिंग को ऑन करना है, वो है गाइस साउंड विजुअलाइजेशन वाइब्रेशन। इस वाली सेटिंग को गाइस आपको ऑन कर देना है एंड जैसे आप इसको ऑन करते हो आपको इसके अंदर 2 सेटिंग देखने को मिल जाती हैं, फुट स्टेप्स एंड गन शॉट्स। यहाँ पर आपको उन दोनों सेटिंग को ऑन कर देना है। अब गाइस देखो, फुट स्टेप्स को ऑन करने से क्या कुछ होगा, जब भी आप फ्री फायर गेम खेलोगे एंड अगर इनेमी के फुट स्टेप्स आएंगे, यानी गाइस अगर इनेमी आपके आसपास रहेगा तो वहाँ पे आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली वाइब्रेट होने लग जाएगा, जिससे आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई हमारे आसपास एनिमी के फुट स्टेप आ रहे हैं। सेकंड गाइस, अगर आप गन शॉट्स को ऑन कर देते हो तो इससे क्या कुछ होगा, जब भी एनिमी आपके आसपास फायरिंग करेंगे तो वहाँ पे भी आपका फ़ोन वाइब्रेट होने लग जाएगा। तो इन दोनों सेटिंग से क्या कुछ होगा, एनिमी जैसे ही आपके क्लोज में आने का ट्राई करेगा ना, आपको पहले से पता लग जाएगा, बिकॉज वहाँ पे आपका फ़ोन वाइब्रेट होगा। एंड इससे क्या कुछ होगा, आप एडवांस में ही एक्शन लेके इजीली एनिमी को निपटा सकते हो भाई। तो यहाँ पे इन दोनों सेटिंग को आपको ऑन ही रखना है। अब गाइस देखो, इसके बाद हम बात कर लेते हैं
प्रो सेटिंग नंबर 4 के बारे में। अब गाइस देखो प्रो सेटिंग नंबर 4 के लिए आपको क्या कुछ करना है, आपको ऊपर आना है, यहाँ पर आपको कंट्रोल्स में चले आना है। कंट्रोल्स में आपको यहाँ पे एक सेटिंग देखने को मिलेगी जिसका नाम है फ्री कैमरा बटन। अब गाइस ये वाली सेटिंग बहुत ज़्यादा काम की सेटिंग है। पहले इस सेटिंग का नाम था फ्री लुक, बट अभी के टाइम में गरीना ने इसका नेम चेंज कर दिया है एंड इसका नेम हो चुका है फ्री कैमरा बटन। तो आपको इस वाली सेटिंग को भी ऑन रखना है। अब गाइस देखो फ्री कैमरा बटन ऑन करने से क्या कुछ होगा, आपको गेम के अंदर एक आई का बटन देखने को मिलेगा। इस वाले बटन से आप अपने कैरेक्टर को 360 डिग्री मूव कर सकते हो। यानी गाइस जैसे आप रन करते हो आप अपने कैरेक्टर को 360 डिग्री घुमा सकते हो एंड अपने आगे पीछे भी इजीली देख सकते हो कि एनिमी कहाँ पे है। एंड साथ ही जब भी आप लैंड वगैरह करते हो तो वहाँ पे भी आप इसका यूज़ करोगे एंड देखोगे कि हमारे आसपास एनिमी कहाँ पे है, यानी एनिमी पीछे कहाँ पे लैंड हो रहे हैं। तो वैसे जो फ्री कैमरा बटन है ना, इससे आप बहुत कुछ कर सकते हो एंड ये वाली सेटिंग आपको गेम में काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो वैसे यहाँ पर आपको मस्ट है जो फ्री कैमरा बटन है ना, इसको आपको ऑन ही रखना है। अब गाइस को इसके बाद बात कर लेते हैं प्रो सेटिंग नंबर 5 के बारे में। इसके लिए गाइस आपको क्या कुछ करना है, आपको कंट्रोल्स में थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पर आपको एक सेटिंग देखने को मिलेगी जिसका नाम है आइटम फाइंडर। अब गाइस को आइटम फाइंडर में बेसिकली आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ऑलवेज, रिकमेंडेड टाइम एंड ऑलवेज ऑफ। तो यहाँ पर आपको क्या कुछ करना है, ये जो आइटम फाइंडर है ना, इसमें आपको हमेशा रिकमेंडेड टाइम पर ही सेलेक्ट करना है। अब गाइस को आइटम फाइंडर को रिकमेंडेड टाइम पर करने से क्या कुछ होगा, जब भी आप कोई भी मैच खेलोगे, लाइक अगर आप BR खेल रहे हो या फिर BR रैंक खेल रहे हो एंड आप कहीं भी लैंड करते हो, तो गाइस अगर आपके आसपास कोई भी लूट पड़ी होगी तो ये वाली सेटिंग आपको उस लूट को पिन करके दिखा देगी। लाइक गाइस अगर आपके पास कोई भी मेडिकेट पड़ी हुई है तो ये वाली सेटिंग आपको पहले से पिन करके बताएगी कि इतनी दूरी पर मेडिकेट पड़ी हुई है एंड आप वहाँ पे जाके इजीली मेडिकेट को ले सकते हो। तो गाइस ये वाली सेटिंग भी काफी मस्त है। ये वाली सेटिंग आपको गेम में चीजों को फाइंड आउट करने में बहुत मदद करने वाली है। तो आपको आइटम फाइंडर को रिकमेंडेड टाइम पर सेलेक्ट करना है। अब गाइस उसके बाद बात कर लेते हैं प्रो सेटिंग नंबर 6 के बारे में। इसके लिए गाइस आपको क्या कुछ करना है, आपको कंट्रोल्स में ही आपको सबसे नीचे आना है एंड यहाँ पर आपको सेटिंग देखने को मिलेगी जिसका नाम है डैमेज इंडिकेटर। अगर आप डैमेज इंडिकेटर को क्लासिक पर सेलेक्ट करते हो तो इससे क्या कुछ होगा, जब भी आप एनिमी को बॉडी शॉट मारोगे तो वहाँ पे आपको येलो डैमेज दिखाई देगा एंड आप जब भी एनिमी को हेडशॉट मारोगे तो वहाँ पे आपको ऑरेंज यानी गैस आपको रेड डैमेज दिखाई देगा, जो कि आपको एनिमी के हेड के ऊपर दिखाई देने वाला है। बट गैस अगर यहाँ पे आप डैमेज इंडिकेटर को न्यू कर देते हो तो इससे क्या कुछ होगा, जब भी आप एनिमी को बॉडी शॉट मारोगे तो वहाँ पे आपको वाइट डैमेज दिखाई देगा। बट गाइस अगर आप एनिमी को हेडशॉट मारोगे तो आपको रेड डैमेज तो दिखाई देगा, बट वो डैमेज आपको एनिमी के हेड के नीचे दिखाई देगा। अब गाइस को डैमेज इंडिकेटर को आपको न्यू तो बिल्कुल नहीं करना। इससे गाइस आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहोगे कि हाँ भाई आपके बॉडी शॉट लग रहे हैं या फिर हेडशॉट लग रहे हैं। तो आपको क्या कुछ करना है, सिंपली से जो डैमेज इंडिकेटर है ना, उसको आपको हमेशा क्लासिक पर ही सिलेक्ट करना है। बिकॉज गाइस येलो एंड रेड वहाँ पे 2 अलग अलग कलर हो जाते हैं, जिससे आपको इजीली पता लग पाएगा कि हेडशॉट लग रहे हैं या फिर बॉडी शॉट लग रहे हैं। एंड इसमें जब भी आप हेडशॉट मारोगे तो वो हेड के ऊपर ही दिखाई देगा, जिससे आपको क्लियरली पता लगेगा कि हेडशॉट लग रहे हैं या फिर बॉडी शॉट लग रहे हैं। अब गाइस उसको तो बात कर लेते हैं प्रो सेटिंग नंबर 7 के बारे में। इसके लिए गाइस आपको क्या कुछ करना है, आपको अपने फ्री फायर गेम की डिस्प्ले वाली सेटिंग में आ जाना है एंड यहाँ पर आपको एक सेटिंग देखने को मिल जाएगी जिसका नाम है हाई FPS। अब गाइस हाई FPS में यहाँ पे बेसिकली आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, नॉर्मल, इनहांस्ड एंड हाई। अब गाइस को हेडशॉट मारने के लिए आपको क्या कुछ करना है, यहाँ पे जो हाई FPS वाली सेटिंग है ना, वो ऑलवेज हाई पर ही सेलेक्ट होनी चाहिए। बिकॉज अगर आपके FPS हाई रहेंगे तो इससे आपका गेम एकदम स्मूथली रन करने वाला है, जिससे आपके इजीली हेडशॉट कनेक्ट होंगे। अब गाइस को इसके बाद बात कर लेते हैं प्रो सेटिंग नंबर 8 के बारे में। अब गाइस को ये वाली सेटिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। मतलब ये वाली सेटिंग आपकी आईडी को भी हैक होने से बचा सकती है। अगर आपको अपनी आईडी से प्यार है, अपनी आईडी को हैक होने से बचाना है, तो ये वाली सेटिंग आपको ध्यान से समझनी है। अब गाइस को इस वाली सेटिंग के लिए आपको क्या कुछ करना है, आपको फ्री फायर गेम की बेसिक वाली सेटिंग में आ जाना है। अब गाइस को यहाँ पर आपको अकाउंट में स्टेटस के आगे एक लॉगिन हिस्ट्री का बटन देखने को मिलेगा, इस पर आपको बेसिकली क्लिक करना है। एंड अब गाइस को यहाँ पे आप देख सकते हो आपके फ्री फायर का अकाउंट जिस डिवाइस में लॉगिन होगा ना, वो सारे डिवाइस यहाँ पे शो हो जाएंगे। जैसे गाइस यहाँ पे आप देख भी सकते हो OnePlus ये मेरा ही डिवाइस है, इसमें भी मेरे फ्री फायर का अकाउंट लॉगिन है। Xiaomi ये भी मेरा ही डिवाइस है, इसमें भी मेरे फ्री फायर का अकाउंट लॉगिन है। एंड iPhone ये भी मेरा फोन है भाई, इसमें भी मेरे फ्री फायर का अकाउंट लॉगिन है। तो ऐसे आपको आपके सारे मोबाइल यहाँ पे शो हो जाएंगे। एंड गाइस अगर यहाँ पे आपको लग रहा है
कि आपके फ्री फायर का अकाउंट किसी अनजान डिवाइस में लॉगिन है, तो आपको अभी कभी क्या कुछ करना है, नीचे आपको लॉग आउट फ्रॉम ऑल देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इससे क्या कुछ होगा, आपके फ्री फायर का अकाउंट सभी डिवाइस से हट जाएगा एंड तुरंत आपको क्या कुछ एक्शन लेनी है, आपको अपने फ्री फायर अकाउंट के पासवर्ड को चेंज करना है। एंड इसके बाद कैसे अगर आपको रियली में ही अपने फ्री फायर अकाउंट को एकदम सेव करना है एंड अगर आप चाहते हो कि कोई भी आपके फ्री फायर के अकाउंट को टच भी ना करे, तो आपको क्या कुछ करना है, अभी कभी आपको अपने फ्री फायर अकाउंट की 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर लेनी है। यानी कैसे अगर आपका फ्री फायर का अकाउंट गूगल से कनेक्ट है तो आपको गूगल की 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर लेनी है। अगर फेसबुक से कनेक्ट है ना, तो आपको फेसबुक की भी 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर लेनी है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन क्या कुछ करता है, आपके अकाउंट को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इसको अगर आप ऑन करते हो तो इससे क्या कुछ होगा, अगर हैकर को या फिर किसी भी बंदे को आपके फ्री फायर आईडी का पासवर्ड भी पता लग जाता है ना, तब भी वो आपकी फ्री फायर आईडी को आपके बिना ओपन नहीं कर पाएगा। बिकॉज 2 स्टेप वेरिफिकेशन की वजह से आपके पास नोटिफिकेशन आएगी। आप जब तक नोटिफिकेशन को यस नहीं करोगे या फिर सामने वाले बंदे को OTP नहीं दोगे, तो इस पासवर्ड पता होने के बावजूद भी सामने वाला बंदा या फिर हैकर आपके अकाउंट को ओपन नहीं कर पाएगा, एक्सेस नहीं कर पाएगा। ये वाली सेटिंग बहुत ज़्यादा काम की है। आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन मस्ट ऑन कर देना है, बिकॉज भाई आपकी आईडी है भाई, बहुत मेहनत से आईडी बनती है, पैसे भी खर्च होते हैं, तो आपकी आईडी को सेव करना आपका हक है। तो बस गाइस यही है इस वीडियो में। आई होप आपको मेरी सारी सेटिंग समझ में आ चुकी है। अगर आपके डाउट है तो वीडियो को एक बार स्टार्टिंग से एंड तक वॉच कर लेना, आपके वो डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। एंड देखो, अगर आपने वीडियो को अभी तक भी लाइक नहीं किया ना, तो भाई कर दो यार, वीडियो तो खत्म होगी, तो लाइक एंड सब्सक्राइब ध्यान से कर देना। तो जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।